सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डीओई जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 की, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 1 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 करेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ेंगे, आखेटक खाद्य संग्राहक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। वी कॉल पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो एज हंटर गैदरर्स। तो बच्चों, वी कॉल पीपल, हम उन लोगों को पुकारते हैं हंटर गैदरर्स जो रहते हैं उपमहाद्वीप में, ठीक है। एज अर्ली एज मतलब 2 मिलियंस ईयर्स एगो, 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल, ठीक है। कितने हो गए 2 मिलियन? 20 लाख साल पहले जो लोग, ठीक है, हु लिव्ड इन दिस सबकॉन्टिनेंट, जो इस महाद्वीप में रहते थे, हम उसे क्या कहते थे? उन लोगों को हंटर गैदरर्स कहते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक कहते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे कॉट देयर फूड। और ये नाम कहाँ से आया है? ये नाम कहाँ से आया है? ये नाम उनके भोजन का, जिस तरीके से वो भोजन को प्राप्त करते थे, उसके तरीके से ये नाम उनका आया, क्योंकि वो भोजन को इकट्ठा किया करते थे, ठीक है। जंगलों से, अपने आसपास के प्रकृति से इकट्ठा करते थे, वहाँ से उन्हें ये नाम मिला कि आखेटक खाद्य संग्राहकों से इकट्ठा करने वाले। जनरली दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, कैच फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। और बच्चों, वो क्या क्या चीज़ें इकट्ठी किया करते थे? वो इकट्ठी किया करते थे क्या क्या? एक तो वो शिकार करते थे जंगली जानवरों का, ठीक है, मछली पकड़ा करते थे और पक्षियों को पकड़ा करते थे। फ्रूट्स, फल इकट्ठे करते थे, जड़, ठीक है, जड़ों को इकट्ठा करते थे। और नट्स को इकट्ठा किया करते थे, जो नट्स होते थे, सीड्स, बीज या फिर पत्तियां या फिर स्टॉक्स, ठीक है, या फिर अंडे, ठीक है, एग्स वगैरह, उन्हें इकट्ठा किया करते थे। These people used to move from place to place in search of food and water। और वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और पानी की खोज में मूव किया करते थे, जाया करते थे, ठीक है। हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आखेटक खाद्य संग्राहक जो लोग थे, उस समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे, घूमते रहते थे, ठीक है। देयर वर सेवरल रीजन्स फॉर डूइंग सो। ऐसा करने के कई कारण थे उनके पास। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट, ड्यू टू स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। एक स्थान पर रहने के कारण वो एक ही स्थान पर जब लंबे समय तक रहते थे, तो वो उस स्थान पर उपलब्ध सभी पौधों को, जानवरों को, जो जानवरों से रिसोर्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गए आदि, वो खा लिया करते थे। Therefore, इसलिए they would have to go elsewhere in search of food। इसलिए उन्हें दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। सेकंड देखेंगे, animals move from place to place either in search of smaller prey or in case of deer and wild cattle in search of grass and leaves। और जानवर भी क्या करते हैं बच्चों? जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या फिर वो छोटे, अपने से छोटे जानवरों के शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे हिरण जो होता है वो, या फिर जंगली जानवरों की बात करें तो वो घास के लिए या पत्तियों के लिए खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दैट्स वाई दोज हु हंटेड दैम, इसलिए जो उनका शिकार करते हैं वो लोग भी हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, उनका पीछा करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है बच्चों। 3 जाते थे, ठीक है, अब तो नहीं जाते, पहले जाया करते थे, अब भी जाते हैं कुछ आदिवासी एरियो में, लेकिन ये बहुत 20 लाख साल पहले की बात हो रही है, जब बहुत से लोग आखेटक खाद्य संग्राहक थे। अच्छा, इन सर्च ऑफ
सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स, ठीक है, इन सर्च ऑफ सीजनल, अब जो मौसमी फल या पौधे हैं उनकी खोज में, दीज पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन, ये लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, अलग तरह के पौधों की खोज में भी, ठीक है बच्चों। 4 देखिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सीजनल लेक एंड रिवर, तो जो मौसमी झील होती थी या नदियाँ होती थी उनमें क्या होता था, कमी हो जाती थी पानी की, ठीक है। दे वुड हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, इसलिए उन्हें पानी के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा, ठीक है। Thus we see that the hunter-gatherers moved from place to place to fulfill the basic needs of life like food and water। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो हंटर गैदरर्स थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया करते थे, जाया करते थे, किस लिए, अपने जीवन की जो बेसिक नीड्स थी, अपने जीवन की जो ज़रूरी आवश्यकताएं थी उन्हें पूरा करने के लिए, जैसे कि भोजन और पानी, उनकी ज़रूरी आवश्यकताएं थी जैसा आज भी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड हंटर गैदरर यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, जो हंटर गैदरर्स थे आखेटक खाद्य संग्राहक वो भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई आर हंटर गैदरर्स कॉल्ड बाय दिस नेम, आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से हम क्यों पुकारते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, क्यों पुकारते हैं, क्योंकि जो नेम उनका पड़ा है वो किस तरीके से पड़ा है, जिस तरीके से वो अपना भोजन इकट्ठा करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको नेम दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।